नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मौसम में बदलाव से बढ़ रहा लोगों की सेहत पर असर, पीलिया टाइफाइड के मरीजों की संख्या बढ़ी, चिकित्सकों ने एहतियात बरतने की दी सलाह। आधार ताल में गांजा तस्कर महिला और उसका साथी गिरफ्तार, 2 लाख रुपए कीमत का 10 किलो गांजा जब्त। गौरीघाट रोड जय भीम नगर की सड़कें जर्जर और बदहाल है। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचकर गुहार लगाई कि खस्ता हाल सड़कों की समस्या से छुटकारा दिलाया जाए। इस शिकायत सहित कुल 31 शिकायतें जनता दरबार में पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण विभाग से संबंधित रहीं। नगर निगम की साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 31 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, स्वास्थ्य विभाग और जल विभाग से संबंधित रहीं। गौरीघाट रोड जय भीम नगर से आए लोगों ने अधिकारियों को बताया कि पिछले 10-15 वर्षों से क्षेत्र की सड़कें जर्जर और बदहाल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार जल वितरण व्यवस्था भी चौपट है। हम लोग जय भीम नगर सोसाइटी से सभी मेंबर्स लोग आए हुए हैं। कई सालों से हमारी समस्या चली आ रही है मुख्य मार्ग की रोडों की। कई बार टेंडर हुए पर रोड अभी तक बन नहीं पाई। अभी फ़िलहाल महापौर जी ने और विधायक जी ने भूमि पूजन भी किया, लेकिन 2 माह हो गए पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमका पुराना पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम काम नहीं कर पाएंगे। अब बताइए इसमें भीमनगर सोसाइटी की क्या गलती है? वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं रोड पे, इंतजार कर रहे हैं कि कब भीमनगर की रोड बने। इसी प्रकार संजीवनी नगर से आए एक परिवार ने अतिक्रमण की शिकायत की और कृपाल चौक गुप्तेश्वर से आए लोगों ने बताया कि अतिक्रमणों के कारण गंदे पानी की निकासी बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं। 2016 में हमने हमारे ऊपर शिकायत की गई थी कि हम अपना अवैध निर्माण करा रहे हैं, जिसमें कि 1997 में हमारा जो भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था मकान, उसमें सीढ़ी वाला हिस्सा गिरा के उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कराना था। इस पर नगर पालिका ने हमारा कार्य रुकवा दिया। उन्होंने बोला कि भाई आपको दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी, पर शिकायत होने की वजह से इस तरह की शिकायत अतिक्रमण कर रहे हैं करने की शिकायत की गई थी। तो उस वजह से हमने भी अपना जो असल में अतिक्रमण हुआ था हमारे पड़ोसियों द्वारा, जिन्होंने जो कॉमन स्पेस कहलाता है हमारा आने जाने के लिए, उसमें उन्होंने बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन कर लिया था और अपना मकान आगे बढ़ा के बनवा लिया था। तो उस पर कार्रवाई के लिए हमने जो है नगर पालिका को सूचना दी। सूचना देने पर जांच हुई। जांच होने के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया कि हाँ, उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है और अपना सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में उन्होंने लिख के भी दे दिया कि उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई कर दी है, पर आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके अतिक्रमण पे एक खरोंच तक नहीं लगाई गई है और पिछले 7 साल से मैं बिना मकान के मैं किराए से रह रहा हूँ मेरे पूरे परिवार के साथ। हमारा गिरिराज कसूर सतपुर वार्ड है, गोपाल चौक के पास ही पुलिया है। उसमें करीब पिछले 5 साल से हम ट्राई कर रहे हैं कि उसमें कचरा अंदर भर जाता है, पानी या गंदा पानी आगे नहीं बढ़ पाता, परंतु अभी तक उसको इतनी छोटी समस्या भी हल नहीं हो पाई। उसी का आवेदन अभी यहाँ आके दिया है जन सुनवाई में, देखें आगे क्या कार्रवाई होती है। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने लोगों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। रिमझा कठौला स्थित ओम परिसर के रहवासियों ने बिल्डर प्रकाश खरे के खिलाफ कलेक्टर के जनता दरबार में शिकायत दी है। उनका आरोप है कि बिल्डर ने उन्हें बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिली हैं और इस मामले में बात करने पर बिल्डर उन्हें परेशान भी कर रहा है। पीड़ितों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में रिमझा कठौंदा माढ़ोताल से आए ओम परिसर के रहवासियों ने शिकायत दी कि बिल्डर प्रकाश खरे ने मकान और प्लॉट बेचते समय उनको बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें बिजली का अस्थायी कनेक्शन नहीं मिला है और ना ही अन्य सुविधाएं दी गई हैं। ऐसे में सभी परेशान हैं। वहीं बिल्डर से बात करने पर भी वो सीधे मुंह उनसे बात नहीं करता है। मेरे यहाँ लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। ये रिमझा कठौंदा में, और मतलब बिजली हम लोग टीसी लिए हैं, उसका 35 हज़ार रुपये एक बार में मंथली का बिल आता। बताइए, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को पालूं कि मैं मकान प्रकाश खरे से लिया था हम लोगों ने। हम चाह रहे हैं कि हम लोग के यहाँ स्थायी कनेक्शन और मतलब रोड, नाली, बिजली, सारी सुविधाएं आ जाएं। वो बिल्डर मना कर रहा है और अगर बताते हैं तो वो धमकी दे रहा है हम लोगों को कि हम हाथ पैर तोड़वा देंगे।
महाराजपुर से आए भगत सिंह ने बताया कि उन्होंने जमीन ली थी जिसका नक्शा बटांग एवं सीमांकन के लिए आवेदन दिया था और पिछले कई महीनों से वो भटक रहे हैं। मैंने चाटी में ज़मीन ली हुई थी, मेरा नक्शा बटांग के लिए आवेदन दिया था। 4 महीने से भटक रहा हूँ मैं, और तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर साहब सबका ऑर्डर हो गया है। उसके बावजूद आरआई मैडम और पटवारी मैडम दोनों अपोजिट पार्टी से मिल के मेरा बटांग सीमांकन नहीं करवा रही है। क्या नाम है उनका आरआई? आरआई का है नेहा जैन और सुरभि जैन और नेहा विश्वकर्मा। कहाँ की है ये वार्ड चाटी हल्का। क्या कह रही हैं? बस यहाँ वहाँ टरका रही हैं कितने 4-6 महीने से। कोतवाली से आए जगदीश चौधरी ने भी अपनी शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई। हमको इंदिरा आवास योजना के तहत सन 88 में 8 लोगों को के पट्टा बांटे गए थे, जिस पर सीमांकन हुआ। सीमांकन होने के बाद जवाहरलाल कृषि फार्म से आए अधिकारी बोले भाई ये खसरे हमको दे दिया जाए। खसरा नंबर पुराना 98, नया 171। तो 98 की ज़मीन वो ले रहे थे और 99 की ज़मीन दे रहे थे, जो कि आज 172 वो है, 171 ये है। तो हमारा बना मकान तोड़ दिया, मुआवजा में हमको जाति बदल दी, चौधरी से चौबे बना दिया। जनसुनवाई में आई शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली ने शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को मलेरिया के लक्षण एवं बचाव व उपायों से अवगत कराया। आम जनमानस को मलेरिया बीमारी के प्रति सचेत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग मलेरिया जागरूकता पखवाड़ा मना रहा है। इसी कड़ी में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिला चिकित्सालय के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निकल जाइए। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो पूरे राज्य के अलावा हमारे क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, और उसका मुख्य कारण होता है पानी का जमाव और लोगों में जागरूकता की कमी। इसी के लिए ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मलेरिया के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, जिससे जन साधारण को ये पता लगे कि मलेरिया कितना घातक है और मलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। आपके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि लोग सजग रहें। यदि ठंड लग के बुखार आता है या किसी भी तरह का बुखार आता है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, जांच कराएं। फ्री में मलेरिया की जांच शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध है, दवाइयां फ्री में उपलब्ध हैं, और घर के आसपास पानी का जमाव ना होने दें। और मच्छरों से बचाव के जो भी साधन हैं, मुख्य रूप से मच्छरदानी का उपयोग सबसे अच्छा होता है, या अन्य कोई भी साधन जरूर उपयोग में लाएं जिससे मच्छर संख्या में ना बढ़े और मलेरिया का प्रकोप हमारे क्षेत्र में ना हो पाए। चिकित्सकों का कहना है कि लोग अपने घरों के आसपास गंदा पानी ना जमा होने दें और ठंड लगकर बुखार आने पर तत्काल डॉक्टर से उपचार ग्रहण करें। सरकारी हॉस्पिटलों में मलेरिया की जांच और उपचार दोनों मुफ्त है। भूमाफिया और कुख्यात बदमाश महादेव पहलवान के विरुद्ध एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में पुलिस अधिकारियों से की। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस सप्ताह हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में 100 के लगभग शिकायतें दर्ज की गईं। शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदक एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायतें लेकर पहुंचे। एसपी टी के विद्यार्थी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों ने आम जनता की शिकायतों को सुना। जनसुनवाई में पहुंचे कोतवाली हनुमानताल वार्ड के निवासी अनिल कुमार बरसैया ने भूमाफिया महादेव पहलवान के विरुद्ध उसे और उसके परिवार को धमकाने का आरोप लगाकर पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि महादेव पहलवान के विरुद्ध उसकी शिकायत पर वर्ष 2021 में कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महादेव पहलवान का कहना है कि जैसे ही आप टीआई साहब जाएंगे तो सुनील बरसैया और तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा और तुम्हारा मकान हम ही खरीदेंगे और तुमको हम ही को बेचना पड़ेगा औने पौने दाम पे। हमारे रहते हुए ये मकान कोई नहीं खरीद सकता और अनिल जान से मारने की धमकी दे रहा है और अभी भी उसका कारोबार फिर से पनपने लगा है।
वहीं अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने भी जन सुनवाई में एक नाबालिग लड़की की जबरन शादी कराए जाने और उसका सौदा किए जाने की शिकायत एसपीटी के विद्यार्थी से की। इस प्रकरण में अधिवक्ताओं ने पुलिस से कार्यवाही की मांग की। वकीलों का संगठन है डेमोक्रेटिक लॉयर फोरम। क्या है, एक नाबालिग लड़की को 2 लाख रुपए में गोरखपुर थाने के अंतर्गत बेचा जा रहा है और उसके रिश्तेदारों ने मारपीट करके लड़की को दबा के उज्जैन भेज दिया है। अब कोई भी उसमें घर का आदमी आने को तैयार नहीं है। मोहल्ले वालों से खबर मिली तो हम लोग इस शिकायत को लेके आए हैं। लड़की की उम्र जो है अब 18 नहीं हुई है और उसकी अगले महीने 7 तारीख को शादी तय कर दी गई है उज्जैन में। और एक अपराधी जो इनके परिवार का जो लंबे समय से जुआ सट्टा शराब का काम करता है, वो जेल के अंदर है, वो वहाँ से संचालित कर रहा है पूरे कार्यक्रम को। तो ये कंप्लेंट जो है एडिशनल एसपी साहब को दी गई है। उन्होंने कहा है तुरंत इसको सीएसपी को गोरखपुर को मार्क कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि इसमें तुरंत जाँच करके कार्रवाई करेंगे। जनता दरबार में आए आवेदकों की शिकायतों को पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और संबंधित थाना प्रभारियों और अधिकारियों को शिकायतों की जांच और निराकरण करने के निर्देश दिए। आज जन सुनवाई में करीब 90 शिकायतें प्राप्त हुई थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी सीएसपी साहब को यहाँ पे मौके पे ही बुलाया गया था और उनके अनुभाग की शिकायतों के समुचित निराकरण हेतु यहीं पे उनको निर्देशित किया गया है। और आज मुख्यतः जो शिकायत रही हैं, करीब 50% शिकायतें जो थीं वो संपत्ति संबंधी शिकायतें थीं, जिनके निराकरण हेतु जो है संबंधित थाना प्रभारी और सीएसपी साहब को निर्देशित किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में शिकायत जो थी वो वृद्ध माता पिता की भी शिकायत थी, जिनके बच्चों के द्वारा उनका ठीक प्रकार से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए एक स्पेशल सेल एसपी साहब द्वारा गठित की गई है और उनका समुचित रूप से देखभाल हो और उनकी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसका निराकरण किया जाएगा। जनता दरबार में कुछ आवेदकों ने पूर्व में दी गई शिकायतों का निराकरण न होने की शिकायतें भी पुलिस अधिकारियों से की, जिस पर उन्हें तत्काल कार्यवाही करने का भरोसा पुलिस अधिकारियों ने दिया। नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने और नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए संत सूरदास जी की जयंती के अवसर पर अंधत्व की अनुभूति संचलन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर शामिल हुए। इस यात्रा का संचालन दृष्टिबाधित छात्रों और युवाओं ने किया और जनता को नेत्रदान के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। अंधत्व की कठिनाइयों से आम जनता को अवगत कराने और नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों और दृष्टिबाधितों ने अंधत्व की अनुभूति संचलन यात्रा निकाली। इस यात्रा में सामान्य दृष्टि वाले लोग आंखों पर काली पट्टी बांधकर शामिल हुए। इस यात्रा का नेतृत्व दृष्टिबाधित छात्रों और युवाओं ने किया। यात्रा के संयोजक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक नेत्रदान जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। आम जनों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जीवन में अंधत्व की क्या कठिनाई है, ताकि लोग नेत्रदान के प्रति जागरूक हो। इस यात्रा में स्टेडियम परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। संत सूरदास जयंती के पावन अवसर पर आज अंधत्व की अनुभूति संचलन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जिनकी दृष्टि नहीं है, जिनको दिख नहीं रहा है, और जब हम सामान्य दृष्टि वाले अपने आँख पर पट्टी बांधते हैं तब हमें महसूस होता है कि बिना दृष्टि के वो लोग कितने कठिनता से जीवन यापन करते होंगे और वो कितने आज के जो समय में किसी तरह से भी दुनिया में पीछे नहीं है, यानी कितना ईश्वर की कृपा है उन लोग के ऊपर। तो जिनको नहीं दिखता उनकी कठिनाइयों का अनुभव करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि दृष्टिबाधित छात्र छात्राएँ ऐसे लोगों को आगे लेके चल रहे हैं जिनको सामान्य दृष्टि है पर आँख में पट्टी बंधी हुई है। इसका उद्देश्य है कि नेत्रदान को बढ़ावा मिले, जिससे कि ये जो दृष्टिबाधिता है ये भारत में कम हो। डॉक्टर पवन स्थापित की जा रहा और स्टेडियम परिवार और समूचे फ्रेंड लोग हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हम आंखों में हमारी ज्योति ना हो और यदि तो हमारे लिए जीवन कैसा रहेगा। उनके लिए दर्द है, जिनके जो नेत्रहीन है उनके लिए उनकी भावना हमारी बदलना चाहिए कि वो कितने परेशानी से अपना जीते। आज वो गाइड कर रहे, हम उन लोगों को हाथ पकड़ के चल रहे। तो ये इसका कार्यक्रम का पूरा मतलब था कि दृष्टिबाधित लोग हैं और जो भी हमारे विकलांगजन हैं उनके प्रति हम सब लोगों को
अच्छी संवेदनाएं रखना चाहिए उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, नेत्रदान देने के लिए, जिससे कोई दूसरा ज्योति पा सके, उसके लिए ये अभिनव कार्यक्रम आयोजित किया। इस अनोखी यात्रा ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और लोगों में नेत्रदान जागरूकता लाने का प्रयास किया। रेलवे के एसएनडी विभाग में पदस्थ विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रेल मंडल द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में रेल कर्मचारियों ने वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले डीआरएम कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। रेल कर्मियों का कहना है कि रेल बोर्ड के निर्देशों के बावजूद जबलपुर मंडल ने 3 वर्षों से पदोन्नति पर रोक लगाई है। रेल के एसएनटी विभाग के कर्मचारियों ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के नेतृत्व में जबलपुर रेल मंडल में 1 दिवसीय धरना दिया। रेल कर्मचारियों ने मंडल द्वारा पदोन्नति पर लगाई गई रोक के विरोध में ये कदम उठाया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मंडल के अधिकारी रेल बोर्ड के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। टीसीएम का टेस्ट कराना होगा, टीएसएम का टेस्ट लेना होगा, ओवरलुक करना बंद करो। मुख्य मांगे जो थी एसएनटी विभाग की, जो प्रत्येक वर्ष विभागीय कोटे के तहत 50% असिस्टेंट से टेक्नीशियन का पद की पदोन्नति दी जाती है, जिस पर लगभग 3 वर्षों से रोक लगाकर रखी गई है। रेलवे बोर्ड के जो पत्र है उसके अगेंस्ट काम करने का, पदोन्नति देने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ लगातार विरोध किया। आज हम लोग 11 बजे से शाम 5 बजे तक 1 दिवसीय विभिन्न मुद्दों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ द्वारा पूर्व में भी पत्राचार और वार्ता के माध्यम से पदोन्नति पर लगाई गई रोक को हटाने और कर्मचारियों की अन्य मांगों को मंडल प्रबंधक के समक्ष रखा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। मौसम में आ रहे बदलाव का लोगों की सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस समय पीलिया और टाइफाइड की बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जब मौसम करवट बदलता है तो बीमारियां पनपती है। अगर थोड़ी सी एहतियात ना बरती जाए तो लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। बीते कुछ दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव से पीलिया और टाइफाइड का प्रकोप बढ़ गया है। अस्पतालों की ओपीडी में पीलिया व टाइफाइड के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिला अस्पताल की ओपीडी में इन रोगियों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम बार बार बदल रहा है। ऐसे में लोगों को जितना हो सके बाहरी और प्रदूषित भोजन व पानी का उपयोग करने से बचना चाहिए। मौसम के सर्द और गर्म होने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे में ह्यूमिडिटी होती है और जैसे ही ये वेदर इस तरह से चेंज होता है ठंडा गर्म, इसमें जो रखा हुआ खाना है, पानी प्रदूषित होता है, खाना प्रदूषित होता है, मच्छर मक्खी बढ़ते हैं, तो जो पेट से रिलेटेड भी बीमारियां हैं उनके बढ़ने की संभावना रहती हैं, जैसे कि पीलिया हुआ, टाइफाइड हुआ। तो अभी पेशेंट हमारे पास बढ़ भी रहे हैं। टाइफाइड के बहुत पेशेंट आ रहे हैं और जॉन्डिस के भी पेशेंट पीलिया के आ रहे हैं। तो इसमें ये है कि आप अपने खाने को थोड़ा सा ध्यान रखें, रखा हुआ खाना ना खाएं, ताज़ा बना खाना खाएं, पानी साफ़ रखें और अपने घर में साफ़ सफाई रखें। दूसरी बात, गर्मी और सर्दी दोनों मिक्स हो रही हैं, तो कभी अपन कूलर भी चला रहे हैं तो कूलर में जो पानी इकट्ठा हो उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे और उसके कारण मच्छर से बीमारियां, मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं, डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। तो रखा पानी जो कूलर का है वो चेंज करें और पानी इकट्ठा ना होने दें। इस तरह जिला अस्पताल के बाह्य रोगी कक्ष में रोजाना 150 से 200 के लगभग रोगी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर मरीजों में पीलिया और टाइफाइड के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। जिले में वाहन चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। रांची थाना क्षेत्र 6वीं बटालियन एसएएफ के पुलिस क्वार्टरों से दिन दहाड़े शातिर चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। वाहन चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। खास बात यह है कि पुलिस अब तक वाहन चोरों का सुराग हासिल नहीं कर पाई है। जिले में वाहन चोरी की वारदातें लगातार घट रही हैं। रांची थाना क्षेत्र एसएएफ पुलिस कॉलोनी से चोरों ने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों द्वारा अंजाम दी गई ये वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई, जहां शातिर चोरों ने मास्टर चाबी से मोटरसाइकिल का लॉक खोला और शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
एक्सटेंशन। इस वारदात की शिकायत वाहन मालिक अभिलाष पांडे ने रांची थाने में दर्ज कराई। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए, पर अब तक पुलिस चोरों का सुराग हासिल नहीं कर सकी है। रांची पुलिस का कहना है कि मामले में संदेहियों की तलाश लगातार जारी है। वाइट सहदेव साहू, थाना प्रभारी, रांची। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इसके पूर्व में भी एसएएफ पुलिस क्वार्टरों के बाहर खड़े वाहनों की चोरी की कई घटनाएं हुई हैं। क्या मिलेगा? 20-30 रुपए बेचेगा, 20-30 रुपए मिलेगा, वही जाता है ना। आया उठा के लेके गए, वीडियो में देखे, समझ में भी नहीं आ रहा, दोबारा देखा भी नहीं। वो ऑटो वाला है यार, मतलब वे घसीट के ले गए। देख यहीं से आ रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह है यार। इस वारदात की शिकायत वाहन मालिक अभिलाष ने रांची थाने में दर्ज कराई। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए, पर अब तक पुलिस चोरों का सुराग हासिल नहीं कर सकी है। रांची पुलिस का कहना है कि मामले में संदेहियों की तलाश लगातार जारी है। वहाँ एसीएफ के निवास है, एसीएफ के कर्मचारियों का निवास है। उस निवास स्थान के सामने से चोरी गई है, उसमें मामला कायम है और उसमें अज्ञात जो आरोपी है उसके सीसीटीवी फुटेज कहीं कहीं मिले हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी वो चोर पकड़ में आने की पूरी संभावना है। अभी तक कितनी चोरियां वहाँ पे होंगी इस तरह के लोगों का कहना है? वहाँ पर अभी और कोई चोरी नहीं हुई है। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 4-5 चोरियाँ हो चुकी पहले, दूसरे क्षेत्रों में हुई है, तो मिली भी है वो। तो ये कब तक उम्मीद है कि ये मिलने की संभावना? बहुत जल्दी मिल जाएगी, पूरा टीम लगी हुई है हमारे। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इसके पूर्व में भी एसएएफ पुलिस क्वार्टरों के बाहर खड़े वाहनों की चोरी की कई घटनाएं हुई हैं। जिले में सटोरियों और सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्यवाही का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत ओमती पुलिस ने कुख्यात सटोरिये दिलीप खत्री, उसके भाई संजय और विवेक खत्री के कलेक्शन एजेंट नितिन पांडे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले में सटोरियों और सट्टेबाजों की धरपकड़ का अभियान तेजी से चल रहा है। इसी अभियान के तहत ओमती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ओमती पुलिस की टीम ने आईपीएल सट्टे का कारोबार करने वाले दिलीप खत्री और उसके भाइयों के लिए सट्टे के रुपयों का लेन देन करने वाले कलेक्शन एजेंट नितिन पांडे को धर दबोचा है। नितिन से 5 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, 2 मोबाइल, एक्सिस वाहन और विभिन्न 7 बैंकों के डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस ने नितिन को भंवरताल उद्यान के पास गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में सटोरिये दिलीप खत्री, संजय और विवेक खत्री के लिए सट्टे के रुपए का लेन देन करने की बात कबूल की। आज दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शहर का प्रख्यात सटोरिया दिलीप खत्री, जो अपने भाइयों संजय और विवेक खत्री के साथ में पूर्व में भी आईपीएल सट्टे के संबंध में अपराध में पकड़ा गया है और इनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए हैं। इन्हीं का एक व्यक्ति है नितिन पांडे नाम का व्यक्ति, जो इनके आईपीएल सट्टे के पैसों का लेन देन करता रहता है, जो अभी भंवरताल गार्डन के पास में खड़ा हुआ है। क्राइम स्क्वाड की टीम एवं थाने की टीम के द्वारा भंवरताल गार्डन के पास में जब दबिश दी गई तो मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो एक्सेस गाड़ी में सवार था, जिससे विधिवत तलाशी ली गई और इसके पास से आईपीएल सट्टे के जो शहर के सटोरिये दिलीप खत्री और उनके परिवारजन के करीब लगभग 5 लाख रुपए, 4,99,900 रुपये जब्त किए गए हैं। साथ ही आईपीएल सट्टे में उपयोग किए जाने वाला लैपटॉप, 2 आईपीएल मोबाइल और पैसों के लेन देन करने के लिए जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग होता था, उसको भी जब्त किया गया है। इस संबंध में थाने में अपराध क्रमांक 236/23 कायम करके मामले की अग्रिम विवेचना की जा रही है। पुलिस अब नितिन के मोबाइल फोन, लैपटॉप की जांच कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लैपटॉप और मोबाइल की जांच में सट्टे के लेन देन के और भी खुलासे हो सकते हैं। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत आधारताल पुलिस ने गांजे के कारोबार में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक महिला तस्कर भी है। पुलिस ने आरोपियों से 10 किलोग्राम गांजा, मोबाइल फोन और कुछ नकदी रकम जब्त की है। जिले में अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत आधारताल पुलिस ने दबिश देकर गांजे के कारोबार में लिप्त संजय नगर पावर हाउस के पीछे रहने वाली अलका मलिक नामक एक महिला तस्कर और उसके साथी प्रेम कोरी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है।
तलाश लेने पर दोनों से 10 किलो गांजा, 3 मोबाइल और कुछ नकदी रकम बरामद हुई। दोनों से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि दोनों भरतीपुर निवासी अजीत उर्फ अप्पू सोनकर के लिए गांजा बेचने का काम करते थे। उन्हें इसके लिए प्रति खेप 2-2 हजार रुपए मिलते थे। पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वहाँ थाना धारताल के अंतर्गत में एक कार्यवाही की गई है, गांजे की कार्यवाही। लगभग 10 kg गांजा वहाँ पे मिला। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जो है ये गांजे का जो है परिवहन कर रहे हैं। इस संबंध में फिर हमें जैसे ही जानकारी मिली तत्काल पुलिस ने फिर इस पर कार्यवाही की। मैडम, इनका क्या पुराना रिकॉर्ड भी है जो पकड़े गए हैं? अभी तो हम रिकॉर्ड वगैरह दिखा रहे हैं। दूसरा, इसको और डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि इसमें और भी क्या हम कर सकते हैं आगे। इनसे और भी ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ और मामले की विवेचना जारी है। आरोपियों से मिली जानकारी की तस्दीक की जा रही है। ओमती थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में रीवा की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर उसका दैहिक शोषण किया। ओमती थाना पुलिस ने पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले नवीन मिश्रा नामक युवक को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया है। नवीन मूलतः सतना जिले का रहने वाला है। नवीन के विरुद्ध रीवा की रहने वाली एक महिला ने शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि वह गुप्तेश्वर क्षेत्र में अपने भाई के घर पर रहती है। उसे नवीन मिश्रा ने शादी का झांसा दिया और होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में धारा 376 सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। रीवा जिले की रहने वाली एक महिला है जो जबलपुर शहर में थाना मदन महल के गुप्तेश्वर के आसपास कहीं पे रहती हैं। इनके द्वारा आज दिनांक को थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि एक व्यक्ति हैं जिनसे इनके करीब 4 साल पहले दोस्ती हो गई थी और उस दोस्ती के साथ साथ इस व्यक्ति द्वारा इनसे शादी का झांसा देकर लगातार इनका शारीरिक शोषण किया गया है और अब वो शादी करने से मना कर रहा है। इस पर से महिला की रिपोर्ट पर थाना ओमती में धारा 376(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। आरोपी मुख्यतः सतना का रहने वाला है जो वर्तमान में पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और इसकी अभी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV।